हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ a is to b is equal to 1 by 2 is to 3 by 8, b is to c is equal to 1 by 3 is to 5 by 9 and c is to d is equal to 5 by 6 is to 3 by 4, then the ratio a is to b is to c is to d is. ऑप्शन ए है 4 is to 6 is to 8 is to 10. Option B is 6 is to 4 is to 8 is to 10. Option C is 6 is to 8 is to 9 is to 10. Option D is 8 is to 6 is to 10 is to 9. First we see the key concept. देखिए रेशियो का क्या मतलब है. जब भी हम लिखते हैं A is to B is a fraction, सेम यूनिट में होता है रेशियो पहली बात तो, और ये कि फ्रैक्शन है A by B. अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है a is to b is equal to 1 by 2 is to 3 by 8. अगर मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में करूं तो दिस इंप्लाइज मैं इसे लिख सकती हूं a by b is equal to 1 by 2 by 3 by 8. इसे हम लिख सकते हैं 1 by 2 और ये मल्टीप्लीकेशन में ऊपर ये 8 ऊपर चला जाएगा और 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 by 3. यानी a by b कितना हो गया 4 by 3. देयरफॉर a is to b को हम 4 is to 3 भी लिख सकते हैं. आप डायरेक्ट यहां से भी सोल्व कर सकते हैं, दोनों को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 1 by 2 इंटू 8 इज टू 3 by 8 इंटू 8. 8 से 8 कट जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, तो जो a is to b है वो कितना बन गया 4 is to 3. मैंने फ्रैक्शन के तरीके से भी आपको करके दिखाया और डायरेक्ट इससे भी करके दिखाया. आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, हम डायरेक्ट यूज करेंगे. दिस इज माय इक्वेशन फर्स्ट. अब हम b is to c is equal to 1 by 3 is to 5 by 9. डिनोमिनेटर में क्या है 3 और 9, इनका एलसीएम लेंगे क्या आएगा 9. तो b is to c इक्वल होगा, आप दोनों को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो डिनोमिनेटर का एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई करते हैं. तो b is to c मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए ये इस पर 3 हो जाएगा और यहाँ 5, तो ये 3 is to 5 बन जाएगा. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. हमें c is to d दिया गया है, c is to d क्या दिया गया है 5 by 6 is to 3 by 4. 6 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 12, तो मैं 12 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करूंगी, ये बन जाएगा 5 by 6 इंटू 12 इंटू 3 by 4 इंटू 12, तो ये बन जाएगा 10 और यहाँ बन जाएगा 9. एक बार मैं तीनों लिखती हूँ. देखिए a is to b हमें कितना मिला था 4 is to 3. b is to c मुझे कितना मिला है 3 is to 5 और c is to d मुझे कितना मिला है 10 is to 9. यही मिला है. अब मुझे कंबाइन निकालना है a is to b is to c is to d. उसके लिए सबसे पहले आपको देखिए इन दोनों में b कॉमन है, तो b का जो पार्ट है वो सेम होना चाहिए, सेम है. अब इन दोनों में c कॉमन है, तो c का पार्ट सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ c का पार्ट सेम नहीं है. c को सेम बनाने के लिए मैं c is to d को लिख सकती हूँ, मैंने थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ 5 बन जाएगा और यहाँ 9 by 2 बन जाएगा. तो देयरफॉर जब आप a is to b और b is to c में b कॉमन है तो b का सेम बना लिया, b is to c एंड c is to d में c कॉमन है तो c का हमने सेम बना लिया. अब हम लिख सकते हैं a is to b is to c is to d को डायरेक्ट लिख सकते हैं. जो a is to b का है वो लिखेंगे 4 is to 3, b is to c का लिखेंगे 3 तो है is to 5 आ जाएगा और c is to d में 5 तो है, यहाँ 9 by 2 आ जाएगा. फ्रैक्शन को हटाने के लिए मैं थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये 8 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा और ये 9 बन जाएगा. देयरफॉर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट. ऑप्शन डी इज करेक्ट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.